हेलो बच्चों, मैं विशाल सर रेलवे शिक्षण संस्थान में आपका स्वागत है। चलिए कक्षा 12 के रसायन विज्ञान के टॉपिकों में हम और आगे बढ़ते हैं। रसायन विज्ञान की केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे थे वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन परतों द्वारा त्रिविम निबिड़ संकुलन का निर्माण। वर्गाकार निबिड़ संकुलन की परतों से वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन की परतों से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन संरचना। त्रिविमीय निबिड़ संकुलन संरचना। तो वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन की परतों से हम लोग देख रहे हैं कि त्रिविमीय निबिड़ संकुलन की संरचना कैसे होती है। देखिए, इस व्यवस्था में हम सबसे पहले वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन की परतों को लेते हैं और परतों को एक के ऊपर एक इस प्रकार से कवर कर देते हैं कि वो एक घन का स्वरूप ले लें। बात समझ में? ठीक है। इस व्यवस्था में हम वर्गाकार गोलों की पहली परत को दूसरी परत पर इस प्रकार रखते हैं कि दोनों परतों के गोले क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रूप में संरेखित हो। एज एग्जाम्पल जैसे देखिए, एकदम शांत होकर जाना। भागो पहले, भागो यहाँ। देखिए, ये किस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं। ये पहले गोले के जो है हमारी परत हो जाते हैं। ये पहले गोले के परत, पहले गोले के परत के ठीक पीछे एग्जैक्टली इसी प्रकार की दूसरी परतें पड़ी होती है। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं। ठीक, एग्जैक्टली इसी प्रकार से इनके ऊपर भी इसी प्रकार की ये जो परतें होती हैं ये पड़ी होती हैं। ठीक, तो यहाँ पे वर्गाकार की द्विविमीय निबिड़ संकुलन जो संरचना होती है, इन्हीं की हम परतों को लेते हैं और परतों को ठीक इस प्रकार से रखते हैं कि पहली परत के जितने भी गोले होते हैं सभी गोले पर दूसरी परतों के सभी गोले आए। बीच में जो रिक्तियां होती है उन रिक्तियों में हमारे दूसरी परत के गोले ना आ पाए। बात समझ में? तो जब हम वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन की गोलों की परतों को लेते हैं तो वो परतों को, जैसे एक परत ये हो गई, इस परत के ऊपर ठीक ऐसे दूसरी परत रख दी जाती है। एग्जैक्टली दूसरी परत ऐसे रखी जाती है कि पहले गोले पर दूसरा गोला पड़े। इनके बीच में जो रिक्तियां होती हैं वो रिक्तियां बिल्कुल भी फिल ना हो। तो ऐसे परिस्थिति में जो जिस भी हमारे संकुलन का निर्माण होता है, जिस भी संरचना का निर्माण होता है, उसे हम लोग कहते हैं त्रिविमीय निबिड़ संकुलन संरचना। और त्रिविमीय निबिड़ संकुलन संरचना में अगर हम बात करें उप समन्वय संख्या की तो वो 6 होती है। कितनी होती है? 6 होती है। इसके एक गोले जो होते हैं, कोई भी एक गोला अगर आप उठाएंगे तो आप देखेंगे कि उसके 6 तरफ वो गोला 6 गोलों को स्पर्श करता है, अर्थात इसकी समन्वय संख्या कितनी होती है? 6 होती है।
बात समझ में? ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं हम लोग। अगला है द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन की परतों से त्रिविमीय द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन संकुलित यानी व्यवस्थित, ऑलरेडी पहले से संकुलित परतों से त्रिविमीय निविड़ संकुलन संरचना। चलिए देखिए, द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलित परतों से त्रिविमीय निविड़ संकुलन संरचना कैसे हम प्राप्त करेंगे, जरा इस बात को समझते हैं। यहाँ जरा देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो आप लोगों को बताया गया है कि द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन की परतों को कैसे बनाया जाता है। वहां पे आप लोगों को बताया जाता है कि हम जैसे पहले गोले को ले लेंगे, पहले एक लाइन में सभी गोलों को अरेंज कर देंगे। अरेंज करने के बाद जब दूसरी पंक्ति की बारी आती है तो दूसरी पंक्तियों को हम इस प्रकार रखते हैं कि पहले गोले की पंक्तियों के बीच बने जो ये रिक्तियां होती हैं, ये रिक्तियां दूसरे गोलों की बनी पंक्तियों से कवर हो जाए। बात समझ रहे? आगे वही प्रक्रम करते हैं कि आगे जब हम उन्हें बनाते हैं तो इसी प्रकार से उन रिक्तियों को कवर करते हुए, आच्छादित करते हुए अगले गोलों को रखते हैं। तो इस प्रकार से हमारा द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन का निर्माण होता है। लेकिन अभी हमें द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन की परतों से, जरा देखिए, निविड़ संकुलन की ये परतें हो गई, इन्हीं परतों से हमें त्रिविमीय निविड़ संकुलन की संरचना प्राप्त करनी है। तो इसमें जरा समझेंगे, यहाँ पे हम इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं। जरा इसको इसे कवर कर देते, थोड़ा समझ में आएगा। ये हमारे गोले हैं, ये हमने मान लिया कि द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन की पहली परत हुई। अब हम पहली परत को दूसरी परत के ऊपर इस प्रकार रखते हैं कि पहली परत के द्वारा यहाँ पे ये जो रिक्तियां बन रही हैं, ये रिक्तियां उनके द्वारा कवर हो जाएं। एक मिनट जरा फिर से देख लीजिए, इसको थोड़ा स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे ये हो गया हमारा द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन परतों की एक परत होगी। अब इसके ऊपर हम दूसरी द्विविमीय जो षटकोणीय द्विविमीय जो होता है निविड़ संकुलन की संरचना रखेंगे, और इस प्रकार रखेंगे कि यहाँ पर ये जो रिक्तियां आप देख रहे हो, उनके गोले इन रिक्तियों को कवर करें। बात समझ में? उनके गोले क्या करें, ये जो रिक्तियां बन रही है इन रिक्तियों को कवर कर ले। जैसा कि आप यहाँ इस संरचना में समझ पा रहे हैं। सॉरी, देखिए इस प्रकार से परतों को रखी जाती है कि पहले जो हमारी द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन के द्वारा जो पहली परतें बनती हैं, उन पहली परतों के बीच जो रिक्तियां पाई जाती हैं, जो अंतराकाशी रिक्तियां होती हैं, जब दूसरी परतों को रखा जाए तो वो अंतराकाशी रिक्तियां पूरी तरीके से आच्छादित कर दी जाए।
अब इस कंडीशन में जब हम इस व्यवस्था में रखते हैं तो लगभग 50% तक जो रिक्तियां होती हैं वो आच्छादित हो जाती हैं, कवर्ड हो जाती हैं। बात समझ में? ठीक है। तो द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन की परतों को लेकर के उन्हें एक के ऊपर एक इस प्रकार रखा जाता है कि पहली परत के बीच बने, पहली परतों के गोलों के बीच बने जो रिक्त स्थान होते हैं दूसरी परत के गोले उन रिक्त स्थानों को कवर कर लें। बात समझ में? तो इस प्रकार से हमारे त्रिविमीय निविड़ संकुलन संरचना का निर्माण होता है। बात समझ में? अच्छा, इसमें कुछ अलग बातें भी होती हैं। देखिए कि पहली परत के ऊपर उपस्थित सभी त्रिकोणीय रिक्तियां दूसरी परत को आच्छादित नहीं करती हैं। देखिए जरूरी नहीं है कि पहली परत के ऊपर जितनी भी उपस्थित त्रिकोणीय रिक्तियां होती हैं वो दूसरी परत के द्वारा आच्छादित कर दी जाए। जैसे यहाँ पे आप साइड में देख रहे हो, यहाँ छूट जाएंगी, यहाँ छूट जाएंगी, यहाँ छूट जाएंगी, या फिर ये वाला जो है यहाँ छूट जाता है, यहाँ छूट जाता है, तो ये छूट जाते हैं। बात समझ में आई? ठीक है। तो दूसरी परत के जो गोले होते हैं पहली परत के त्रिकोणीय रिक्त पर उपस्थित होता है। इसका मतलब ये है कि जैसे यहाँ का ये जो छूट रहा है, बात समझ में? जैसे ये वाला जो रिक्त है इस रिक्त को ये ऊपर वाले गोले ने कवर कर लिया, लेकिन यहाँ का ये वाला जो रिक्ति छूट रही है इस रिक्ति को इसके ऊपर वाला जब संकुलित परत रखा जाएगा द्विविमीय का, तब वो वाला इसे कवर करता है। बात समझ में? ठीक है। तो अच्छा, वहाँ इस परिस्थिति में जो संरचना प्राप्त होती है, रिक्ति पर उपस्थित होती है, उसे हम लोग चतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुष्फलकीय रिक्त कहते हैं, रिक्ति कहते हैं। बात समझ में? ठीक है। तो बच्चों आप लोग इसे जो है ध्यान से पढ़िएगा। चीज़ें जो है नहीं समझ में आए तो आप लोग कमेंट करके फिर से पूछिएगा। हम इसे अगली वीडियो में समझाने बताने का प्रयास करेंगे। हालांकि ये चीज़ें थोड़ी सी टफ है। टफ इसीलिए है क्योंकि हम लोग जो है 3D के रूप में इसे देख नहीं पा रहे। अगर वही 3D के रूप में हम इसे अरेंजमेंट इसका देख पाते तो बड़ी आसानी के साथ समझ में आ जाता। तो फिलहाल बच्चों आज के लिए बस इतना ही। से कल पढ़ते हैं और जो टॉपिक आप लोगों को समझ में नहीं है तुरंत आप कमेंट के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं।